हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। तो तीसरा एप्लीकेशन आपका ये कहता है कि एक मतलब कि प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म होता है और ग्लास प्रिज्म में तीर की घटना घटता है। तो कैसे घटता है तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं हम लोग क्या है। तो हेडिंग हम लोग का टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, यानी टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास प्रिज्म पर रे ऑफ लाइट जब पड़ता है तो मैक्सिमम लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है, तो तीर की घटना वहां पे घटता है। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द, ठीक है, फेनोमेनन ऑफ तीर, यानी ये याद रखिए आप लोग कि जो ग्लास प्रिज्म होता है, ग्लास प्रिज्म जो होता है वो तीर पर बेस्ड होता है या तीर की घटना पर आधारित होता है। और तीर का अर्थ वही समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ही शॉर्ट में तीर कहते हैं और उसी पर बेस्ड आपका ग्लास प्रिज्म होता है। ओके, फिर है कि प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ दिस प्रिज्म, यानी प्रिज्म का मतलब ग्लास प्रिज्म का जो मुख्य सेक्शन होता है, प्रिंसिपल सेक्शन होता है, इज राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो समकोण तो होता ही होता है, समकोण त्रिभुज भी होता है और साथ ही साथ समद्विभुज मतलब दो कोण बराबर भी होता है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का अर्थ हुआ कि समकोण समद्विभुज क्या होता है, इसको समकोण समद्विभुज बाहु त्रिभुज कहते हैं हिंदी में हम लोग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका अर्थ ये हुआ कि राइट एंगल में दो एंगल क्या हुआ, सेम रहेगा, ठीक है, दोनों एंगल क्या हुआ, सेम रहेगा और एक 90 डिग्री एंगल रहेगा, उसी को हम लोग राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन जो होता है वो ऐसे होता है, ABC की तरह। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों सेम रहेगा और कितना रहेगा, तो 45 रहेगा। ओके, और राइट एंगल है 90 डिग्री कोण कंफर्म बनेगा। फिर कराएंगे एंगल ऑफ प्रिज्म का जो एंगल होता है इन दिस केस, इस केस में कितना होता है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। फिर है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर, यानी ये प्रिज्म ग्लास का है और आसपास एयर है, तो ग्लास एयर का क्रिटिकल एंगल प्रिज्म का कितना होता है, तो 42 डिग्री, यानी 42 डिग्री ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल होता है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन 42 डिग्री। जब समझ गया, जब आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण 42 डिग्री से ज्यादा होता है तो फिर तीर अकर्स, तब जो होता है तीर की घटना घटता है, यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना क्या होता है, घटित होता है। एंड रे ऑफ लाइट या किरण टर्न्स बैक इनटू सेम मीडियम, यानी जो तीर की घटना घटता है तो लाइट जो होता है फिर सेम अपने मीडियम में आ जाता है, जिस मीडियम से ट्रेवल करके और रिफ्लेक्ट हुआ था, मतलब गया था, फिर रिफ्लेक्ट के बाद फिर उसी मीडियम में वापस आ जाता है। ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस इज 90 डिग्री, और इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन यानी इसका अर्थ हुआ विचलन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब ध्यान देंगे ABC, ये हमारा क्या है, ग्लास प्रिज्म में है और यहाँ से लाइट ले जाएंगे ऐसे, ये हमारा लाइट गया। ओके, और ये जितने भी इसका सरफेस होते हैं, ये सब का सब सरफेस आपका फेस पर किसी भी फेस में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे तीर की घटना घटेगा। तो हम लोग का एक हम लोग फेस में है A और C, AC आपका फेस है और यहाँ पे लाइट यहाँ से ट्रेवल करके और ये वाला पॉइंट पे पहुंचता है। तो ये वाला पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट से नॉर्मल बनाएंगे सतह से, तो सरफेस से जब लोग नॉर्मल जब खींच देंगे 90 डिग्री कोण वाला एक सतह खींच देंगे तो यहाँ देखेंगे लाइट यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर नीचे में आ जाएगा। जब नीचे में आ जाएगा
तो क्यों आया, क्योंकि ये वाला सतह पर तीर की घटना घटता है और लाइट हमेशा नीचे आ जाता है। ऐसे दूसरा अगर लाइट जाएंगे तो फिर यहाँ भी देखेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा। और क्यों रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, रिफ्लेक्शन की घटना तो घटेगा, साथ ही साथ तीर की घटना घट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी तीर की घटना घटेगा, यहाँ भी तीर की घटना घटेगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री हो रहा है। किससे, तो नॉर्मल से। तो जब नॉर्मल से 45 डिग्री होगा ना, तो नॉर्मल से 45 डिग्री होगा तो कौन फॉर्म है, 42 डिग्री से ज्यादा है ना 45 डिग्री, इसीलिए यहाँ तीर की घटना घटता है और लाइट ऐसे उड़ जाता है 90 डिग्री पर। समझ में आया, तो सभी लाइट ऐसे आ जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु को रखे, ऑब्जेक्ट को रखे हैं, जैसे ए और बी नाम का ऑब्जेक्ट है, और एक लाइट ऐसे ले जाए तो रिफ्लेक्शन की घटना प्लस तीर की घटना यहाँ पे घटेगा। ठीक है, तो यहाँ तीर की घटना घटेगा मेनली, और फिर नीचे से अगर लाइट जाएंगे तो यहाँ भी तीर की घटना घटेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, तो यहाँ पे आपका ऐसे मतलब कि ए डैश बी डैश आपका इमेज बनेगा। समझ में आ गया। अगर ग्लास प्रिज्म में ही अगर हम लोग ये दोनों सतह लें, यानी ये और ये सरफेस में, जैसे मान लीजिए कि ये वाला ऐसे है तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सरफेस बना दीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री कोण बना दीजिए। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन की घटना घटाएंगे यहाँ से लाइट जाएगा 10, और यहाँ तीर की घटना घटेगा क्योंकि यहाँ 45 डिग्री एंगल बनेगा ना, तो यहाँ 45 डिग्री एंगल होगा, और तीर की घटना घटेगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ भी तीर की घटना घटेगा क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ 45 डिग्री एंगल हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण होगा, फिर ये ऐसे हट जाएगा। समझ में आया। फिर ऐसे एक और लाइट ले जाएंगे, फिर यहाँ तीर की घटना घटेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ भी दूसरा जगह हर एक पोर्शन पर, हर एक मतलब कि हर एक पॉइंट पर तीर की घटना घटेगा, और लाइट ऐसे ऐसे आकर और ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे लाइट 180 यानी 180 डिग्री पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और आ रहा है ऐसे भी आपका समझा सकते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका इमेज बनेगा ये, यानी ए और बी ऑब्जेक्ट है तो इमेज कौन बनेगा, ए डैश बी डैश, इस कंडीशन में। और यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस कंडीशन में ए डैश बी डैश ये आपका इमेज बनेगा। समझ में आ गया। तो ये सरफेस के लिए ये तीर की घटना घटता है, और ये दोनों सरफेस के लिए, यानी ये और ये सरफेस के लिए इस प्रकार तीर की घटना घटता है। समझ में आ गया। और ये सब का सब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड होता है। ओके, हम लोग चौथा एप्लीकेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चौथा एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, तो चौथा एप्लीकेशन हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग प्रकाशीय तंतु कहते हैं, और ये जनरली मार्केट में मिल जाएगा 100 वाले दुकान में खासकर। तो ध्यान रखिए क्या है, एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा यूज भी है इसका। ठीक है, तो पढ़ते पहले इज बेस्ड ऑन फिनोमेनन ऑफ तीर, यानी ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के घटना पर आधारित होता है। ओके, फिर है कि ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वेरी लॉन्ग थिन क्वालिटी फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर के पास अनेक हजारों, ठीक है ना, बहुत ही पतला फाइन, समझ गए, ग्लास का फाइबर होता है या चमकीला पदार्थ का फाइबर। क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज पदार्थ होता है जो इसमें लाइटनेस ज्यादा होता है, चमकीला पदार्थ कह सकते हैं आप, उसी का समझ गए। ये ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, ये उसमें बहुत सारा लेयर होता है। करेक्ट द डायमीटर ऑफ ईच फाइबर, प्रत्येक फाइबर का जो डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इसका पावर होता है। एंड रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होता है, समझ गए, वो अप्रोक्सीमेट क्या, फाइबर का 1.5 रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है। ये निकालने का अर्थ हुआ कि प्रत्येक फाइबर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.5 होता है, और उसका जो डायमीटर होता है व्यास वो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर होता है। कराएगी द फाइबर इज कोटेड विद अ थिन लेयर, एक पतला लेयर से कोटेड रहता है, यानी ढका रहता है, या ऊपर पतला लेयर चढ़ा रहता है। कराएगी ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स
1.48, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक कोटेड लेयर इन पतला लेयर से ढका रहता है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होता है। फिगर है कि द रे ऑफ लाइट इंटर्स ऑन वन एंड, प्रकाश जो होता है एक एंड में क्या होता है, एंट्री करता है, ओके, ऑफ फाइबर के एक एंड से प्रकाश एंट्री करता है, पर आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ रिफ्लेक्शन की घटना घटता है एंड अंदर गोज रिपीटेड, और अंदर यहाँ पे बहुत रिपीटेड होता है, मतलब कि रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट होता है यहाँ पे लाइट, और फिर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना घटता है अंदर इनसाइड, ओके, द फाइबर। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश जो होता है फाइबर के एक एंड में प्रवेश करता है और रिफ्लेक्शन के बाद अंदर गोज रिपीटेड टोटल इंटरनल ऑफ इनसाइड द फाइबर, फाइबर के अंदर बार बार, समझ गए ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना घटता है या बार बार तीर की क्या होता है, घटना घटता है, ओके। फिर कह रहा है कि फाइनली जो होता है लाइट कम्स आउट, फाइनली लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है बाहर निकल जाता है दूसरी एंड से, फाइबर के दूसरे एंड से प्रकाश बाहर निकल जाता है। कह रहा है फाइबर इज बेंड, जो फाइबर होता है वो मुड़ा हुआ रहता है, फिर या ट्विस्टेड, समझ गए ना, वही मुड़ा हुआ झुका हुआ कर सकते हैं, हल्का सा टेढ़ा रहता है, इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी इनपुट लाइट, जो लाइट एंट्री किया उसका इंटेंसिटी और जो लाइट बाहर निकला उसका इंटेंसिटी, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। समझ में आ गया, यानी फिर से समझ लेते हैं, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये वाला आपका थिन लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अंदर है उसका कितना होगा, 1.5 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, लाइट यहाँ से एंट्री करता है और फर्स्ट एंड से एंट्री करेगा, यहाँ रिफ्रैक्शन की घटना घटेगा, फिर अंदर लाइट जाएगा, तो यहाँ इतना ना फाइन रहता है, ठीक है, कि लाइट जो होता है यहाँ पे पढ़ने के बाद तीर की घटना घटता है, फिर ये लाइट फिर अंदर आता है, फिर यहाँ इतना ना फाइन होता है, यहाँ भी तीर की घटना घटता है और ऐसे ही बार बार रिपीट होकर लाइट बाहर निकल जाता है। समझ गए, तो जो लाइट बाहर निकलता है उसका इंटेंसिटी और जो लाइट एंट्री किया उसका इंटेंसिटी, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसका अर्थ हुआ कि अंदर लाइट का कोई क्या, लाइट जो है लॉस नहीं होता है। समझ में आ गया, और ये तीर पर ही क्या होता है, बेस्ट होता है। समझ में आया, इसका यूज होता है काहे के लिए, सिग्नल को वन प्लेस से अदर प्लेस पर सेंड करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल को भेजने के लिए, या कंप्यूटर में भी इसका यूज होता है। समझ गए, और इसका कम्युनिकेशन सेक्टर या कम्युनिकेशन फील्ड में भी ऑप्टिकल फाइबर का क्या होता है, प्रयोग होता है। और यहाँ तक कि ट्रीटमेंट वगैरह जब हम लोग करते हैं, समझ गए ना, तो उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है।